हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिडिक डिवीज़न लीमा। यूक्लिडिक डिवीज़न लीमा थ्योरम है जो ये बोलता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, यदि आपको दो पॉजिटिव इंटीजर a और b दिए हुए हैं, देयर एग्जिस्ट एक यूनिक नंबर q और r इस तरीके से सेटिस्फाई होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो रहता है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल्स या उससे ग्रेटर देन और b से लेस देन होती है। ये यूक्लिडिक डिवीज़न एल्गोरिथम बोलता है। पिछली कुछ क्लासेस में आपने इसको इस फॉर्म में पढ़ा होगा, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये उसी का एक न्यू वेरिएशन है जिसको आपको यूक्लिडिक डिवीज़न लीमा की तरह डिनोट किया है। इसी पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस है। सो डैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. Let a be a positive integer and b is equal to 6. याद रखिए यहाँ b is equal to 6 डिसाइड हो चुका है। इसको एक तरीके से आप और समझ सकते हैं रफ में। देखिएगा, मैं रफ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ साफ साफ ये बता रहा है कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए कोई नंबर। यदि आप 6 का टेबल पढ़ते हैं तो आपको किस तरीके से आउटकम्स मिलेंगे वो आपको डिनोट करना है। हो सकता है आपने 6 का टेबल q टाइम्स पढ़ा और वो पूरी तरीके से डिवाइड होने पर रिमाइंडर आपका 0 आ गया। हो सकता है आपने 6 का टेबल q टाइम्स पढ़ा, रिमाइंडर 1 आ गया। हो सकता है आपने 6 का टेबल q टाइम्स पढ़ा, रिमाइंडर 2 आ गया। ये भी तो हो सकता है कि 6 का टेबल आपने q टाइम्स पढ़ा और रिमाइंडर 3 आ गया। ये भी हो सकता है कि 6 का टेबल आपने q टाइम्स पढ़ा, रिमाइंडर 4 आ गया। हो सकता है 6 का टेबल q टाइम्स पढ़ा, रिमाइंडर 5 आ गया। ये भी हो सकता है कि 6 का टेबल आपने q टाइम्स काउंट किया, रिमाइंडर आपका 6 आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा, जब भी रिमाइंडर 6 आएगा तो वापस वो 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं एग्जांपल के लिए आपको और बता सकता हूँ। जैसे कि 18 है, 6 3 ज़ा 18, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि 6 3 ज़ा 18 होता है, रिमाइंडर 0 आया। अगर सपोज ये 19 होता तो 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर 1 आता। हो सकता है कि ये 20 होता, 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर 2 आता। हो सकता है कि 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर आपका यहाँ 21 होगा। 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर आपका 3 आता। ऐसी 22 लेते तो रिमाइंडर 4 आता, 23 लेते तो रिमाइंडर 5 आता। देखो 24 लेके देखिए आप, 6 3 ज़ा 18 नहीं जाएगा, ये 6 4 ज़ा 24 पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड आया। तो किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर आपका 0 आता है, या 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है। 6 कभी नहीं आता। 6 आएगा तो वापस वो 6 1 जा 6 चल जाएगा और उसके बाद फिर यही प्रोसेस स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए कुछ आउटकम्स ये थे, वही आउटकम्स यहाँ डिनोट करने की कोशिश किए हैं कि a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। ये b कहाँ से डिसाइड होता है बेटा? जिससे डिविजिबल कर रहे हैं आप, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा आपको। बाय यूक्लिडिक डिवीजन लीमा से आपने अब भी थ्योरम पढ़ा है कि पॉजिटिव इंटीजर a और b इस तरीके से होते हैं कि उसमें q और r इंटीजर इस तरीके से सेटिस्फाई होते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है। याद रखिएगा, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर या उससे b से छोटी हो सकती है। जैसे अब भी आपने देखा कि रिमाइंडर की वैल्यू 6 पॉसिबल नहीं थी, 5 पॉसिबल थी। तो मैंने b की जगह b की वैल्यू रख दिया है। q हमेशा ग्रेटर देन होगा 0 से। याद रखिएगा, q का टेबल कभी भी 0 टाइम्स काउंट नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही टाइम्स काउंट होगा। रिमाइंडर भी आपको मैंने बता दिया। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स जो होंगे वो या तो 6 से डिविजिबल करने पर 0 रिमाइंडर आएगा, 6 से डिविजिबल करने पर 1 रिमाइंडर आएगा, 6 से डिविजिबल करने पर 2 3 4 5, 6 कभी नहीं आ सकता। तो कुछ इस तरीके से आउटकम्स होंगे। आप r की वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए 6q, 1 रख दीजिए 6q प्लस 1, 2 रख दीजिए 6q प्लस 2, 3 रख दीजिए 6q प्लस 3, 4 रख दीजिए 6q प्लस 4,
5 रख दीजिए, 6 क्यू प्लस 5, वेयर क्यू इज अ क्वाड्रेंट। बट आपको क्वेश्चन ने ये बोला था कि ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में डिनोट करेंगे, तो ऑड नंबर्स जो हैं वो आपके आंसर्स होंगे। ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 3, 5, दैट इज अ ऑड नंबर। तो हम किसी भी 6 के टेबल से जो डिविजिबल है उसके ऑड नंबर को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आप एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में ये भी सीख सकते हैं कि जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दिया था 18, 18 एक इवन नंबर है, सॉरी 18 एक इवन नंबर है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ये भी समझ सकते हैं कि 18 जो है एक इवन नंबर है। वैसे अगर 19 लेते तो इसमें देखिए आपका रिमाइंडर 1 बच रहा था, 6 प्लस 1, तो ये एक ऑड नंबर हुआ। वैसे ही 20 इवन नंबर होता और 21 6 प्लस 3 रिमाइंडर बच रहा था, तो ये एक ऑड नंबर होगा। वैसे ही 23 6 प्लस 5 रिमाइंडर बच रहा था, ये एक ऑड नंबर है। तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में ऑड नंबर को जो कि 6 से डिविजिबल है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। ये था यूक्लिडी डिवीजन लीमा पे डिपेंडेंट क्वेश्चन।